क्या आपको लगता है कि क्रिकेट जगत में जिस तरह का काम शाकिब अल हसन ने किया वो सही है? जी हाँ, चर्चा इसको लेकर अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है और कई लोग इसे सही ठहरा रहे हैं, तो एक बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है जो इसे गलत ठहरा रहे हैं और शाकिब अल हसन की आलोचना हर तरफ हो रही है। जिस तरह से शाकिब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ किया, ये नहीं होना चाहिए था। हालांकि रूल में शामिल है, 1980 में एक रूल बना दिया गया था कि टाइम आउट के कारण अगर कोई भी खिलाड़ी 2 मिनट के अंदर मैदान पर नहीं आता और 3 मिनट के अंदर बॉल खेलना शुरू नहीं करता है तो उसे टाइम आउट करार दिया जाएगा। और ये हुआ भी वाकई में। लेकिन जिस तरह से एंजेलो मैथ्यूज़ चौथी विकेट गिरने के बाद मैदान पर आते हैं और मैदान पर आने के साथ वो तैयार हो जाते हैं बॉल खेलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अपनी हेलमेट की स्ट्रैप को टाइट करने लगते हैं, उनका स्ट्रैप ढीला हो जाता है और टूट जाता है शायद, जिस वजह से वो दूसरा हेलमेट लाने की बात करते हैं और इसी बीच शाकिब अल हसन गुस्सा हो जाते हैं और अपील करने लगते हैं। हालांकि पहले नज़र में देखा जाता है कि शाकिब अल हसन अंपायर के साथ हंसी मजाक के तरीके से अपील कर रहे हैं, लेकिन जब अंपायर सीरियस होकर पूछते हैं कि क्या शाकिब आप वाकई में अपील कर रहे हैं आप आउट के लिए, तो शाकिब सीरियस होकर कहते हैं कि जी हाँ, मैं अपील कर रहा हूँ, आप आउट करार दें क्योंकि ये टाइम आउट का रूल है। और इस बिना पर दोनों अंपायर आपस में गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं और जिसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ को आउट करार दिया जाता है। अपने आप में एक सवालों के घेरे में शाकिब अल हसन इसलिए भी हैं क्योंकि कंट्रोवर्सीज के लिए हमेशा शाकिब अल हसन जाने जाते हैं। इससे पहले भी शाकिब अल हसन की ऐसी कई सारी वीडियो, ऐसी कई सारी बातें सामने आई है जिसको लेकर उनकी आलोचना कई बार हुई है। और इस बार कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट इतिहास में 150 साल के क्रिकेट इतिहास में जो रूल बना था क्रिकेट के नियम में, जिसे शामिल किया गया था, वो पहले नहीं हुआ था। हालांकि ये रूल था लेकिन पहले कभी ये नहीं घटा था मैदान पर, लेकिन कल आखिर ऐसा कैसे हो गया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच हमेशा से मामला रहा है, उसको लेकर शाकिब अल हसन ने अपना गुस्सा एंजेलो मैथ्यूज़ और श्रीलंका के खिलाड़ियों के ऊपर उतारा है। और शायद इस बात से नाराज होकर एंजेलो मैथ्यूज़ ने भी बाहर जाकर हेलमेट को मैदान पर फेंक दिया क्योंकि उनका गुस्सा जायज़ था। और उन्होंने मैदान पर गुजारिश भी शाकिब अल हसन से की कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस तरह से आउट है मुझे नहीं दे सकते, क्या आप वाकई में आउट मुझे करार दे रहे हैं और अंपायर से अपील कर रहे हैं मेरे आउट की। तो शाकिब अल हसन ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अंपायर से बात कीजिए। हालांकि शाकिब के अपील करने के बाद ही दोनों अंपायर बात करते हैं और एंजेलो मैथ्यूज़ को टाइम आउट करार दिया जाता है। तो जिस तरह से ये मैदान पर कल घटा है, उसके बाद शाकिब अल हसन और बांग्लादेश क्रिकेट को लेकर एंजेलो मैथ्यूज़ का भी एक बयान सामने आया है। बीबीसी ने इसको प्रमुख तौर पर छापा है, जिसमें एंजेलो मैथ्यूज़ कहते हैं कि जिस तरह से शाकिब अल हसन की हरकत रही मैच के दौरान और टाइम आउट हुआ, हालांकि मैंने उनसे अपील भी की, उनसे मैंने जाकर बात भी की, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं माने और उन्होंने अंपायर से बात करने की बात कही। तो जिस तरह से उनका ये कारनामा रहा है और उन्होंने जिस तरह से ये हरकत की है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। और साथ ही साथ जो रिश्ता बांग्लादेश, जो रिश्ता शाकिब अल हसन जो सम्मान इस टीम के लिए रहा है, वो शायद मेरे दिल में अब ना रहे। ये एक बहुत ही बड़ा बयान एंजेलो मैथ्यूज़ की तरफ से सामने आया। तो अपने आप में क्रिकेट जगत के लिए एक बहुत ही शर्मनाक और बेहद ही ख़राब दिन, और क्रिकेट जगत नहीं बल्कि आप शाकिब अल हसन को लेकर भी इस बात को लेकर टिप्पणी कर सकते हैं कि शाकिब अल हसन ने जिस तरह से एंजेलो मैथ्यूज़ को आउट करार देने के लिए अपील किया और टाइम आउट के कारण एंजेलो मैथ्यूज़ को आउट करार दिया गया, ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है एंजेलो मैथ्यूज़ और शाकिब अल हसन के लिए, क्योंकि क्रिकेट जगत में, क्रिकेट इतिहास में हिस्ट्री रही है क्रिकेट की कि इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के सम्मान के लिए, और जिस तरह से एंजेलो मैथ्यूज़ एक भी बॉल उन्होंने नहीं खेला था और उससे पहले ही उन्हें टाइम आउट करार दिया गया, ये अपने आप में एक बहुत ही गलत बात थी।